राष्ट्रीय एजन्सी एनआयए व महाराष्ट्र एटीएसने देशभरात व राज्यात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संस्थेच्या नॅशनल व स्टेट लीडर विरोधात कारवाई करून 100हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आलेला आहे आणि ह्याच्या संदर्भात पुढील तपास चालू आहे। एजन्सींचं असं म्हणणं आहे की ही पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ही संस्था देशभरात घातक निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। आमच्याबरोबर या संदर्भात बोलायला एसडीपीआय या संस्थेचे किंवा पार्टीचे महासचिव महाराष्ट्राचे आहेत। सर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये सही में घातक फैलाने का काम कर रही है क्या, और ये कैसे काम कर रही है? आज अगर आप देखना जाएंगे तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे को अधिकार देता है कि आप एक संगठन बनाओ, एक एनजीओ बनाओ और उसको देश भर में फैलाओ, क्योंकि सामाजिक काम हो सके। क्योंकि सरकार जो है पूरे समाज को नहीं पहुंच सकती है। अगर आप कोरोना केस में, लॉकडाउन केस में देखेंगे तो सरकार हर किसी को मतलब राशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी। छोटी छोटी जो फाउंडेशन थे, जो एनजीओ थे, उन्होंने ही मतलब उनके अपना खाना वगैरह जो फूड्स वगैरह है उन्होंने ही पहुंचाया। सरकार ने ही हर जगह गांव-गांव नहीं पहुंचाए, लेकिन जो सामाजिक संगठन है वही लोग बने। उसमें से एक पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आप अगर देखा जाएंगे तो एक छोटी सी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कोरोना काल के अंदर जब लोग बॉडी को लेने के लिए, एक बाप अपने बेटा अपना एक बाप की बॉडी को लेने को तैयार नहीं था, रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों की बॉडी लेने को तैयार नहीं था, वैसे टाइम पे पीएफआई के जो मेंबर्स थे, जो कारकुन थे, वो खड़े होके उनकी बॉडी को, हालांकि बीएमसी से उनको परमिशन मिला था, महाराष्ट्र के अंदर परमिशन लेके जो एक शिवसेना की जब भी सरकार थी उन्होंने परमिशन दिए थे, और वो परमिशन के बिहाफ के ऊपर ही उनकी बॉडी को लेके जाके दफनाना कब्रस्तान के अंदर, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका क्रियाक्रम कराना, लेके जाके ये पीएफआई ने इस तरीके का काम। तो आप सोच सकते कि वो किस मानसिकता के लोग हैं। आज दबे कुचले के लोगों के लिए काम करने वाली एक हिंदुस्तान के अंदर वो एक ऐसे संगठन है जो स्कॉलरशिप के अंदर काम करती है। स्कूल चलो प्रोग्राम है, सर्व शिक्षा ग्राम है उनका एक, जो मतलब मुस्लिम बैकवर्ड है उनके लिए भी मतलब वो एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं। मुंबई के अंदर अगर आप देखा जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे स्लम एरिया है, चाहे आप गोवंडी ले लो, चाहे कुरेश नगर ले लो, कि उसमें एक नशाबंदी का एक बहुत सारे लोग हैं जो उनमें भी एक एजुकेट करने का काम करती है कि सामाजिक बुराई से भी वो दूर रहे। पीएफआई एक ऐसी संगठन है। तो लेकिन आज जो टेरर का वो जो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाया जा रहा है वो टोटल पूरा गलत इल्ज़ामात है। उन्होंने जो भी गिरफ्तारी की है इसके ऊपर एसडीपीआई से महासचिव होने के नाते मैं आपके चैनल्स में के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग इसकी निंदा करते हैं। ये गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और ये गैर कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से उन्होंने गिरफ्तारी की है। कहा जाता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टेरर फंडिंग हुई थी, तो वाकई में आप भी इससे पहले कुछ मेंबर या ये संस्थे के लिए काम किए थे, तो वाकई में टेरर फंडिंग हुई थी? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को देखो वर्किंग फंड होता है, लेकिन वर्किंग फंड उनका 3 तरीके से वर्किंग फंड है। आप देखेंगे जो पहला तो एक ऐसा है कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो एक आम मेंबर है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे भाजी वाला हो, और एक छोटा से व्यापारी हो, वो अपने पास से कोई 10 रुपया देता है तो कोई 50 रुपया भी देता है, कोई 100 रुपया भी देता है। इस तरह से उनका वर्किंग फंड से उनका पूरा काम चलता है। और एक सेकेंड एक वर्किंग फंड देखेंगे तो उनका जो रमज़ान का जो महीना आता है तो वो लोगों के पास में जाके वो डोनेशन मांगते हैं कि हम वो अपना काम बताएं। जिस तरीके से अभी जो केरला के अंदर जो बाढ़ वगैरह आई थी, तमिलनाडु के अंदर जो बाढ़ वगैरह है, तो उन्होंने भी उसमें मतलब फ्लड में पूरा काम किए हैं। ये जितने भी मतलब पीएफआई के जो कारकुन थे उस टाइम में, हमारे एसडीपीआई के लोग भी वहाँ पे जाके मतलब उसमें जो फ्लड आया था उसमें जाके पूरे लोगों की मतलब जान बचाई, घर भी बना के दिए उन्होंने केरला के अंदर। तो और एक फ़ंड ऐसा है कि जब भी उनका कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो भी लोगों के पास में जाके डोनेशन लेके मतलब काम करते हैं, क्योंकि ये लोगों की संगठन है तो आवाम से ही लेके मतलब इनका काम चलता है। कहा जाता है कि ये कुछ घातक जो है शहर में फैलाने वाले थे और कुछ ब्रेन वॉश भी बच्चों का कर रहे थे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तक तो ऐसी कुछ बातें आई नहीं, मैं आपके मुँह से सुन रहा हूँ चैनल के से कि कोई टेरर काम हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। ये है कि ये पीएफआई एक लीगल अवेयरनेस का भी प्रोग्राम करती है, लोगों में एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी काम करती है, क्योंकि
एक ज़रूरी नहीं है एजुकेशन बोले तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो पढ़ लिख के ही एजुकेटेड हुए, क्योंकि एक जो भी एक मुस्लिम समाज है, चाहे एक दलित समाज है, चाहे आदिवासी समाज है, तो उनमें अगर एजुकेशन नहीं है, रहन सहन का किस तरीके से एक पर्सनैलिटी रहनी चाहिए, लोगों में जाके किस तरीके से बात करना चाहिए, सामाजिक बुराई से कैसे दूर होना चाहिए, वो भी वो सिखाते हैं करके, बस उसी के हिसाब से वो बात कर रहे होंगे। तो ये जो कार्रवाई हुई है ये ठीक है क्या है? नहीं, ये तो मैं तो बोल रहा हूँ कि इसकी तो हम लोग निंदा करते हैं कि आज ये लोग एक घर के अंदर, मतलब सुबह के सुनने में आ रहा है कि घर में 3:30 बजे गए रात को, कोई घर में मतलब 4 बजे गए। जो हमारे देश का संविधान ही, कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है जब तक के सूरज उदय नहीं हो सकता तब तक आप किसी के घर में नहीं जा सकते, क्योंकि हर किसी के घर में फैमिलीज होती हैं, लेडीज़ होती हैं, तो आप नहीं जा सकते। लेकिन ये किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से ये लोगों के घर में गए हैं, और एक राष्ट्रीय एजेंसी बोले तो किस तरीके से एक सरकार का हथियार बन के काम कर रही है। ये इनके ऊपर नहीं है, लेकिन ये सरकार के इशारों के ऊपर जो काम कर रही है, और ये बहुत ही गलत नीति है, एक तरीके से काम कर रही है, क्योंकि सरकार, ये जो एनआई है, जो सरकार कह रही है वही काम कर रही है। बाकी इनके पास में ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है, बस इनको एक तरीके से गृह मंत्री से इनको ऑर्डर आया, बस इनको जाके मतलब छापेमारी करना है। तर बघू शकता, हे होते महाराष्ट्राचे महासचिव सईद चौधरी, HDPIचे महासचिव। ह्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे NI एजन्सी जी आहे ती कुठेतरी सरकारच्या दबावाखाली काम करते, पण येणाऱ्या दिवसामध्ये NIने ह्यांना अटक का केलं आणि त्यांच्याकडे पुरावे काय गोळा झाले, आणि नक्कीच PFI जी आहे काही घातक निर्माण करणार होती का, ह्याचा तपासात खुलासा होणार। कॅमेरामॅन हेमंतसह फैसल तांडेल, ABP माझा, मुंबई। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।